हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ग्राफ अपने कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर के अंदर, 2 वीडियो के अंदर आपने ग्राफ देखे होंगे। बिल्कुल बेसिक फंक्शन के ग्राफ हमने किए थे। एक तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ किया था और एक ग्राफ किया था y इक्वल टू माइनस एक्स का। आज अपने उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो मेरा ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स का कोई भी मल्टीपल आ जाए। अब y इक्वल टू के एक्स बोल दो या फिर एन एक्स बोल दो, कुछ भी x के साथ कोई भी मल्टीपल आ जाए, उसका ग्राफ किस तरीके का होगा, आज अपने उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राफ जो है वो नॉन मेडिकल के लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ग्राफ जानते हैं इसका मतलब मैथ्स को आप बिल्कुल बेसिक से पहचानते हैं। डोमेन निकालना, रेंज निकालना, इंक्रीज डिक्रीज निकालना, ये रटने वाली बातें तो हर किसी को पता होती है, लेकिन अगर आप उसकी अच्छे से एप्लीकेशन आपको नहीं पता तो फिर वो बात नहीं बनती, मजे वाली बात नहीं होती। तो आपको हर फंक्शन का ग्राफ जरूर आना चाहिए बनाना। कोई भी फंक्शन देखे उसका दिमाग एक ग्राफ जो है एक बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो आज मेरे पास ये तीसरा ग्राफ है। ये y इक्वल टू के एक्स की बात कर रहा हूँ। के यहाँ पर कोई भी नंबर है, के कोई भी नंबर है, के रियल नंबर है, कोई कुछ भी ले सकते हो के की जगह पर। जीरो को छोड़कर, जीरो मत लेना क्योंकि जीरो लेंगे तो ये y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर k को जीरो लेते हैं y इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो आप जानते हैं y इक्वल टू जीरो जो होता है वो x एक्सिस की खुद की इक्वेशन होता है। तो k जो है बस अपना जीरो नहीं है, मैं इसके अलावा बाकी किसी की बात करूंगा। k इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब k की वैल्यू डिपेंड करेगी कि k की वैल्यू पॉजिटिव होती है या k की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसके ऊपर ये बात जरूर डिपेंड करेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस ग्राफ को मैं 2 पार्ट के अंदर बांटने की कोशिश करूंगा। y इक्वल टू के एक्स को 2 पार्ट के अंदर बांटते हैं। पहला केस सर जब k पॉजिटिव है, जब k आपका कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा केस है जब k आपका कैसा है, नेगेटिव। कुछ इस तरीके से, पहला केस जब k आपका पॉजिटिव है, दूसरा केस जब k आपका नेगेटिव है। तो x की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि बात अब किसकी करने जा रहा हूं, डोमेन की करने जा रहा हूं कि x की जगह पर क्या क्या आ सकता है। चलो भाई, k जीरो से बड़ा लेना है। एक बार k थोड़ी देर के लिए मैं 2 मान लेता हूं, जीरो से बड़ा ले लेता हूं। तो मैं ग्राफ करने जा रहा हूं y इक्वल टू 2x के ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, y इक्वल टू 2x के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले डोमेन, x की जगह क्या पुट करें, डोमेन। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो इसका डोमेन आप देखेंगे सर x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब x की जगह 1, -1, 2, 3, 4, 0 कुछ भी रख सकते हो, कोई पॉइंट वाला नंबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन आपके पास कितना है, r है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी रेंज की। रेंज मतलब जो y की वैल्यू आपको मिलेगी, रेंज। इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज। अब इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास आ रहा है, मतलब जो y की वैल्यू चाहते हो आपको y की वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो x y की वैल्यू मुझे 4 चाहिए तो आप x की जगह 2 रख सकते हो। अगर आपको चाहिए y की वैल्यू 6 चाहिए, आप x की जगह 3 रख सकते हो, आपको 6 मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो y की वैल्यू आपको 3 चाहिए, 3 चाहिए y की वैल्यू, और y की वैल्यू अगर आपको 3 चाहिए तो आप x की जगह पर 1.5 रख सकते हैं। जरूरी थोड़ी x को इंटीजर ही रखना है, x आपके पास एक रियल नंबर है, कोई भी पॉइंट में नंबर आप रख सकते हो। तो आपको y की जो भी वैल्यू चाहिए आप उसका आधा करके वो x की जगह पुट कर दें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस फंक्शन का डोमेन अगर r है तो इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास क्या होएगी, r ही होएगी। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, अपने उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल लो और वो आपकी रेंज के बारे में आपको बता देता है। अगर मैं y इक्वल टू 2x की बात करूं, y इक्वल टू 2x की, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते होते हैं। इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका होता है y की जगह x पुट कर दो और x की जगह पर y पुट कर दो। इनवर्स फंक्शन की बात करें तो मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालने जा रहा हूं, तो y की जगह x पुट कर दिया और x की जगह पर y पुट कर दिया। ये लो, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, x/2 आ रही है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन मतलब ये हुआ इसका कि अगर x की जगह मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 2 मिलती है, उसमें उल्टा है। इसमें 1 पुट करने पर 2 मिल रहा था, उसमें 2 पुट करने पर 1 मिलेगा, उल्टा। तो जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाता है। तो इस फंक्शन की मुझे फाइंड करनी है रेंज, तो क्या मैं इस फंक्शन का डोमेन निकाल लूं।
क्योंकि इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वही मेरे फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या था, दोबारा सुन लो। y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो, ये इनवर्स फंक्शन है। ये लिखना और ये लिखना दोनों एक ही बात है। अब इसको भी इनवर्स फंक्शन कह सकते हो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी कह सकते हो। इसका जो डोमेन होगा वो आपके फंक्शन की रेंज होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होता है, आप x की जगह क्या पुट करना है, यही तो फाइंड करना है अपने को। तो मैंने x की जगह पर यहां पर मैं कुछ भी रख सकता हूं, मुझे कोई भी रोक टोक यहां पर नहीं है x की वैल्यू पुट करने में। मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर है, मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, और जो मेरे इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है वही मेरे फंक्शन की रेंज होती है। मतलब उसका डोमेन अगर r है तो इस फंक्शन की रेंज भी मेरे पास क्या होगी, r होगी। तो इससे पता लगा कि y इक्वल टू 2x का डोमेन भी r है और y इक्वल टू 2x की जो रेंज है वो भी r है। इसके बाद अपने इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, फिलहाल dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, और ये 2 कैसा है, पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेरा dy बाई dx जो है वो कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि k मैंने प्लस का 2 लिया, यहाँ पर k की वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया, एक बार 2 ली थी। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, वो फंक्शन हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक बात है। तो y इक्वल टू 2x की बात कर रहे हैं अपने, डोमेन भी r है, रेंज भी r है। चलो अपने इसके ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, अपने इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अपने बात करते हैं। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। सर मेरा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। x को 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आ रही है, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, 2 आ रही है x को 1 पुट करने पर। x को 2 पुट करने पर मेरी y की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। x को -1 पुट करने पर मेरी y की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है, कुछ इस तरीके से। और जब मैं इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मेरा ग्राफ जो है वो कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये लो, ये जो ग्राफ आया है ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ आया है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। अब आप बोलोगे कि y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x के ग्राफ के अंदर क्या फर्क है। तो अब देखो इस फंक्शन का जो dy बाई dx आया है ना वो 2 आया है, मतलब इस फंक्शन का जो स्लोप है वो 2 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 2 है। अब tan थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू tan 60 होता है √3 1.7, और tan 75 होता है 2 + √3। तो अब देखेंगे कि लगभग 70 डिग्री के आसपास tan थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 आएगी, क्योंकि dy बाई dx ही मेरे स्लोप को बताता है। मेरा स्लोप 2 है, 2 को इक्वल टू tan थीटा रख दो तो आप पाएंगे कि सर जो थीटा की वैल्यू है लगभग 70 डिग्री के आसपास आ रही है, 70 डिग्री के। तो इसका जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा, 70 डिग्री एंगल है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट एंगल लिखा है मैंने। लेकिन जो y इक्वल टू x था, y इक्वल टू x, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो y इक्वल टू x, उसका ग्राफ जो था वो इस तरीके से बीचों बीच आता था, 45 डिग्री एंगल पर आता था। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है। लेकिन ये जो मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल टू किसका बनाया है, 2x का ग्राफ बनाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू x का ग्राफ आता है 45 डिग्री पे, y इक्वल टू 2x के ग्राफ का स्लोप 2 हो जाएगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा। y इक्वल टू 3x की बात करेंगे तो ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा, y इक्वल टू 4x की बात करूंगा ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा।
लेकिन यह बढ़ता बढ़ता कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये लेकिन ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इसको 90 करवाने के लिए k को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। k बढ़ता बढ़ता 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाना है तो आप इधर एक लाइन और खींच दें, ये लो, ये y इक्वल टू 3x का ग्राफ बोल सकते हैं। y इक्वल टू 4x का बनाना है, एंगल थोड़ा और ज्यादा कर दें। 5x का बनाना है, एंगल थोड़ा और ज्यादा करते जाएं, आपके ग्राफ बनते जाएंगे। लेकिन y इक्वल टू ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, y एक्सिस के ऊपर नहीं आ सकता, इस बात का ख्याल रखें आप। तो अब आपने देखा कि k की वैल्यू मैंने 2 ली तो आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री से ज्यादा आने शुरू हो गए। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी होती, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि y इक्वल टू हाफ x है, k की वैल्यू 1 से छोटी है, तो आपका ग्राफ जो है अब ये 45 डिग्री से कम आना शुरू हो जाएगा। y इक्वल टू हाफ है, एंगल कम, y इक्वल टू 1/3 कर देना, एंगल थोड़ा और कम थोड़ा और कम, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन कभी भी ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल तब होगा जब ये वैल्यू कम होती होती 0 पर चली जाएगी। तो ये ग्राफ y इक्वल टू किसका है, x का, ये जो पिंक कलर से यहां पर बनाया गया है ये y इक्वल टू x से है। इसकी बात करूं y इक्वल टू हाफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या आएगा, 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, आपने इसके बारे में पता करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है। तो ये 1/2 वैल्यू tan थीटा की वैल्यू कहां होती है, tan 30 की वैल्यू लगभग 0.57 होती है, तो ये tan 30 से थोड़ा कम ही आएगा। तो ये एंगल आपका लगभग आप कह सकते हो 27 डिग्री या 28 डिग्री आएगा, 28 डिग्री। मतलब सर y इक्वल टू हाफ x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका एंगल 45 डिग्री से कम होगा। ये y इक्वल टू हाफ x है, हाफ x, हाफ का भी कम कर दो, y इक्वल टू 1/3 कम कर दो, एंगल आपका और छोटा हो जाएगा। y इक्वल टू 1/4 हो गया, ये एंगल आपका और छोटा हो जाएगा। 1/5 1/6 1/100 करते जाओगे तो आपका एंगल लगातार छोटा होता जाएगा, लेकिन ये एंगल कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये जो पिंक कलर से जो लाइन है ये y इक्वल टू x है। अगर x का कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तब तो आपके एंगल बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर, 45 से ज्यादा आएंगे। लेकिन x का कोफिशिएंट अगर 1 से छोटा है तब आपके एंगल जो है वो छोटे होते जाएंगे। तो ये था ग्राफ आपके पास y इक्वल टू kx का, जब k आपका कैसा है, पॉजिटिव है। अब अपने बात करने जा रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, जब k आपका कैसा हो, नेगेटिव। जैसे y इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू -3 है। अब उसकी बात कर लेते हैं अपने कि जब आपका ये k कैसा हो, नेगेटिव है। तो अपने बात कर रहे हैं y इक्वल टू, एक बार -2x को ले लेते हैं, y इक्वल टू -2x। डोमेन वही है, रेंज वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, डोमेन भी r है, रेंज भी r है। बस जो स्लोप पहले पीछे प्लस का 2 आया था डिफरेंशिएशन करके, वो dy/dx जो है अब कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इससे ये पता लगा कि सर मेरा जो ग्राफ है वो लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो y इक्वल टू -x वाला ग्राफ है वो लगातार मेरा ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इससे मुझे ये बात पता लगी। ठीक है, y इक्वल टू -x, अगर y इक्वल टू, पिछली क्लास में मैंने बात करी थी y इक्वल टू -x के बारे में अपने बात करी थी, y इक्वल टू -x के बारे में बात करी थी हमने पिछली क्लास में। और y इक्वल टू -x का ग्राफ सेम इसी तरीके से आया था जैसे हम पहले किया है, 45 डिग्री नेगेटिव x एक्सिस से एंगल, कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ था मेरे पास y इक्वल टू -x का। लेकिन अब मेरे पास है y इक्वल टू माइनस का 2x, y इक्वल टू माइनस का 3x वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे इसका स्लोप कितना है, फिलहाल -2 है, -2। अब tan थीटा की वैल्यू -2 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू -2 कब होती है? तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि 0 से 45 डिग्री के बीच में tan थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 के बीच। सही बात है, tan थीटा जब 0 से 45 के बीच में tan थीटा की वैल्यू होती है 0 से 1। जब मैं 45 से बड़े की बात करता हूं तो tan थीटा की वैल्यू आती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक,
क्योंकि tan 45 1 होता है और बढ़ता बढ़ता tan 90 इनफाइनाइट तक चला जाता है। इधर बात करूं अगर मैं 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक एंगल 135 है और यहां पर आगे हो जाएगा 180, तो इस जगह पर tan की वैल्यू होती है -1 से लेकर 0 के बीच में, कि अगर उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव। मतलब अगर आपका एंगल ये होता है तो tan थीटा की वैल्यू होती है -इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, -1 के बीच, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है, क्योंकि ये पोर्शन है 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का, यह है 90 डिग्री से लेकर 135 डिग्री का, यह है 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का, और यह है 0 से लेकर 45 का। ठीक है, अब y = -x, tan थीटा का स्लोप जो आ रहा है इस लाइन का dy/dx की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है सर, -1, क्योंकि tan थीटा ही स्लोप होता है। यहां देखो 0 से लेकर -1 के बीच है, मतलब अगर यहां पर ये वैल्यू 0 से लेकर -1 के बीच होती है, -1 से 0 के बीच में है, तब आपके ग्राफ जो है वो इस साइड आएंगे ऐसे कि सर ये ग्राफ y = -x का है, ये ग्राफ y = -12x का हो जाएगा, और अगला ग्राफ y = -1/3x का हो जाएगा, फिर अगला ग्राफ y = -1/4x का, वगैरह वगैरह ऐसे चलता जाएगा। माइनस के अंदर वैल्यू छोटी होती जा रही है। और अगर y = -2x की बात करेंगे तो इसका ग्राफ एंगल बढ़ता जाएगा, y = -2x, y = -3x। इस तरीके से अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जा रही है तो आपका ये एंगल बढ़ता बढ़ता 90 के पास चला जाएगा। लेकिन इसको बढ़ता बोलने की बजाय कम होता बोलेंगे, क्योंकि यहां पर अपने एंगल यहां से मेजर करते हैं। जब स्लोप -1 है, जब स्लोप -1 है, एंगल आपका 135 डिग्री है, 135। लेकिन जब आपका स्लोप -2 है तो आपका एंगल अब 135 से थोड़ा कम हो जाएगा। जब स्लोप आपका -3 है आपका एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा। जब स्लोप आपका -3 है आपका एंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा। और ये स्लोप बढ़ता बढ़ता -3 से बाद में -4, -5, -6, -7 चलता जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आपके पास वैल्यू बढ़ती बढ़ती इनफाइनाइट तक चली जाएगी, उस केस में आप बोलोगे कि आपका स्लोप कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है। तो y = -x का ग्राफ ये लाइन होती है, -x, और अगर x के साथ थोड़ा नंबर जो -1 है वो -1 से बड़ा हो, मतलब -12, -1/3, -1/4, तब तो आपका ग्राफ x एक्सिस के पास चला जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव में नंबर आपका बड़ा होने लग जाए, -2, -3 वगैरह, तब आपका ये ग्राफ y एक्सिस की ओर जाने लग जाएगा। तो ये था y = kx का ग्राफ, कि जब आपका k पॉजिटिव है और जब आपका k नेगेटिव है। तो अगर k आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका इतने इतने पोर्शन में रहेगा, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में, और अगर आपका k नेगेटिव है तब आपका ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। फिर अपने रूट की बात करें ग्राफ की, तो x एक्सिस को ग्राफ आपका सिर्फ ओरिजिन पर काट रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो रूट है वो सिर्फ एक ही रूट है, इसका रूट एट x = 0 पे है। इस फंक्शन का सिर्फ एक ही रूट है और वो रूट आपका कहां पर है, x = 0 पर। अगर आपका k पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, और अगर आपका k नेगेटिव है तो आपका फंक्शन लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई जल्दी जल्दी पूछे कि y = -3x का ग्राफ कैसा होता है, तो आपने इस तरीके की एक लाइन बना देनी है जिसका ये वाला एंगल 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर y = -x का पूछे तो आपने एक ऐसी लाइन बनानी है जिसका ये वाला एंगल 45 हो। अगर आपसे y = -12x का एंगल का ग्राफ पूछे तो आपने 45 डिग्री से थोड़ा कम एंगल का कोई ग्राफ बना देना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होगी, और ये था अपने पास ग्राफ y = kx का। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, जय हिंद।